प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। साथियों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आप जानेंगे ऐसी मुद्रा जो ओवरऑल पूरी बॉडी के जो चेष्टाएं हैं, जो मूवमेंट्स हैं, हलन चलन है, चाहे वो ब्लड का है, चाहे वो आपकी अस्थियों आपके जॉइंट्स का है, चाहे वो आपका हाई बीपी है, चाहे वो लो बीपी है। आपने देखा होगा किसी किसी को हाई बीपी हो जाता है, किसी किसी को लो बीपी हो जाता है। यानी कि ब्लड और प्रेशर की जो अनियमितता है उसमें बेहतरीन काम करेगी ये मुद्रा। साथियों, साथ ही स्वेटिंग के लिए, जो आपका पसीना है उसके लिए भी ये मुद्रा उत्तरदायी है। वो कैसे उत्तरदायी है बाद में बताऊंगा। और स्वेटिंग के द्वारा क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है और बहुत सारी गंदगी डिटॉक्स होती है। और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज़ वालों के लिए भी मुद्रा वरदान है। जिनको बार बार पेशाब लगता है रात को, उनको ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जिन व्यक्तियों के चेहरे का ग्लो चला गया है, चमक चली गई है, उनको भी ये मुद्रा करनी चाहिए। इस मुद्रा का नाम है साथियों व्यान मुद्रा। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, शरीर के अंदर जो प्राण है, प्राण के डिवीज़न किए गए हैं, यानी प्राण के भाग किए गए। प्राण तो एक ही है, लेकिन प्राण के नाम रख दिए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। समझे ना? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। उसके बाद में फिर पंच उप प्राण है, नाग, कूर्म, करकल, धनंजय, देवदत्त। तो पंच प्राण और पंच उप प्राण, तो 10 प्राण बता दिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। उसके बाद नाग, कूर्म, करकल, धनंजय और देवदत्त। तो है एक ही, लेकिन उसके 10 डिवीजन कर दिए। जैसे एक ही व्यक्ति है, उसका कहीं पर पापा का रोल है, कहीं मम्मी का रोल है, कहीं चाचा का रोल है, कहीं नौकर का रोल है, कहीं मालिक का रोल है। तो जहाँ उसका रोल होता है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आदमी एक ही है, उसके कार्य करने का तरीका चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से जो व्यान वायु है, जो व्यान वायु का स्थान कहा गया पूरी ओवरऑल बॉडी में कहा गया है। और चरक संहिता में बताया गया हृदय स्थान है। इसका जो मूल स्थान है वो हृदय है, हार्ट है। और पूरी बॉडी के अंदर ये व्याप्त रहता है, यानी कि पूरी बॉडी को मूवमेंट कराता है। अब इसमें व्यायाम भी आ गया, इसमें रक्त का संचार भी आ गया। जो आपका पोषण है, जो पोषक तत्व हैं, उनको अलग अलग सेल्स तक ले जाने वाला भी यही प्राण है। बॉडी के अंदर जितने भी व्यायाम आदि मूवमेंट होते हैं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज होती है, वो इस व्यान वायु के बिना नहीं हो सकती। और साथ में सर्व चेष्टा प्रवर्त्यते, समस्त चेष्टाओं को प्रवर्त करने वाला, अर्थात जितनी भी आंख बंद करना, खोलना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि बॉडी की एक एक चेष्टा। और इमोशंस, जैसे अभी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, स्पीच के पीछे का इमोशंस, तो उसको व्यान वायु साथियों कंट्रोल करता है। तो आप समझ गए होंगे, हृदय में इसका स्थान बताया गया है और सर्व चेष्टाओं को कराने वाला बॉडी के अंदर माना गया है। चाहे इसमें आपका फिर ब्लड हो, चाहे आपका दूसरे अन्य कार्य हों। संक्षेप में आप समझ गए होंगे, व्यान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है। और व्यान वायु हमारे कंठ क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करती है। कंठ क्षेत्र को भी कंट्रोल करती है और पूरी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करने का काम व्यान वायु करती है। तो व्यान वायु करेंगे कैसे? व्यान मुद्रा। अब व्यान वायु को कंट्रोल करेंगे हम व्यान मुद्रा से। और व्यान मुद्रा हाई बीपी वालों को, लो बीपी वालों को, और प्रथम 4 महीने में जो माता बहनें गर्भवती होती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। उनको अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए, व्यान मुद्रा करनी चाहिए। अपान मुद्रा करेंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो व्यान मुद्रा गर्भवती माता बहनों को जरूर करनी चाहिए। और जिनकी बॉडी जकड़ गई है, जिनकी बॉडी की लचीलापन चला गया है, उनको जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि स्टिफनेस हो गई, या रात को सोते सोते किसी किसी को झटके लगते हैं, ऐसा करके उछलता है, उनको ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। तो करना क्या है, जो आपके अंगूठे के पास वाली 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, यानी कि इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर टच कर लेनी अंगूठे से, ये बन गई आपकी व्यान मुद्रा। बाकी दोनों उंगली सीधी रहेंगी, जितनी सीधी रख सको। एक बार देख लो, अंगूठे के टिप जो है, अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों से टच रखेंगे और बाकी की दोनों उंगली सीधी रहेंगी। ये आपकी बन गई व्यान मुद्रा। आकाश की ओर कर लेंगे, ऊपर की ओर, और घुटने पर रख लेंगे। पूरे दिन में 40 मिनट इसका टाइम है, पूरे दिन में। अब एक साथ तो आप कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आप इसे एक साथ कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है, दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, जितनी भी सीधी रह पाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी करने का प्रयास करना, जितनी भी, लेकिन अंदर की ओर नहीं आनी चाहिए उंगलियां, इन दोनों से थोड़ी दूर ही रहनी चाहिए। तो ये व्यान मुद्रा साथियों।
और इसमें देख लीजिए अंगूठे के साथ में वायु तत्व और आकाश तत्व सक्रिय है, यानी कि जो टच कर दिया गया है, और आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व को खुला छोड़ दिया गया है। इसका ये रहस्य है। तो 40 मिनट जो है इस मुद्रा को आप जरूर करें। पूरे दिन में 5-5 मिनट का अभ्यास कर लें, 10-10 मिनट के 4 टुकड़े कर लें, या पूरे दिन में 10 मिनट भी कर लें तो भी आप इसका परिणाम देखेंगे। हाई बीपी वाले और लो बीपी वाले इसको जरूर करें। और हार्ट की गति को भी ये बैलेंस करता है, क्योंकि हृदय स्थान से निकलता है। तो हार्ट के रोगियों को भी ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। तो साथियों, ये आपकी बन गई व्यान मुद्रा। रोज करें और सबको बताएं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन को बदलने वाले ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।